हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह फेम में। गाइस आप सबका स्वागत है। आज सुबह से कानपुर में बहुत बारिश हो रही है गाइस, बहुत सुबह 7 बजे से बारिश हो रही है। बीच बीच में रुक करके 5-10 मिनट रुक रही है और लगातार गाइस बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है गाइस। अभी मैं यहाँ रूम में बैठी हूँ, बारिश अभी भी हो रही है। तो गाइस हम बात करेंगे अड़े बाबा पे। मनीषा की दुश्मन कह लीजिए, राज फैमिली का दुश्मन कह सकते हैं उसको, विभीषण कह सकते हैं, लंका की विभीषण। रावण इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बंदा, लेकिन एक बाहरी इंसान जो अयोध्या से जा करके लंका में पहुंच करके उसके राज्य को तबाह कर दिया। उसको तबाह करने में सहयोगी होता ना, की देने वाला विभीषण, उसकी वजह से गाइस पॉसिबल हो पाया। इतिहास गवाह है, जब जब अपना घर टूटा है, अपनों ने ही कहीं से छेद करके रास्ता बनवा दिया है। तो गाइस इसको राज फैमिली ने अपनाया। ये खुद गई थी गाइस, ये खुद गई थी कन्यादान के लिए। इतनी ही ये गाइस सच्ची होती, सही होती, तो परिवार में कोई एक बंदा तो होता ना इसको सहयोग करने के लिए। कन्यादान महादान बताते हैं, कहा गया है। तो क्या इसके अपने रिश्ते में कोई भी इस महादान को करने के लिए कोई फ्री में मिल रहा था करने के लिए? क्योंकि खुद बोली है ना गाइस कि मैंने सब कुछ किया, मेरे पास सब कुछ था। तो जब उसको सब कुछ करना था तो राज फैमिली ही क्यों चुना तो इसने खुद ही था ना। अब 10 बातें हो रही गाइस। और ये जब उन लोगों ने बेटी मान लिया, पूरा फैमिली जो है, सुचिता से लेके सचिन, मनीषा, रंजना, प्रिंस, सब ने जब इसको एक फैमिली की तरह, एक अपने परिवार में अडॉप्शन की तरह इसको व्यवहार किया, और वही लड़की विभीषण की तरह घर में छेद करके, जब मनीषा सचिन का कंट्रोवर्सी चल रहा था तब इस मनीषा के खिलाफ थी गाइस। ये और एक और लेडी नागिन, मैं तो नागिन ही बोलूंगी क्योंकि शादीशुदा रिश्ते में वो डाल रही थी, उसके साथ ये मिली हुई थी गाइस, अभी भी मिली हुई है। और ये सारी पीछे की बातें, घर के अंदर की बातें निकाल के पीछे लोगों को दे रही है। बहुत से ऐसे रिएक्शन चैनल्स थे उस टाइम जो सचिन को के लिए रिएक्शन दे रहे थे, तो घर के अंदर की भी बातें आ रही थी। बहुत से लोगों ने मनीषा का सपोर्ट नहीं किया, ऐसे भी लोग थे। तो मनीषा के हेट देने के लिए, दिलवाने के लिए इसने वो सारे काम किए, मनीषा को हेट दिलवाया। आज तक भगवान जाने ऐसी क्या उसको कमी दिखती है कि इस पूरे वाईटी पे ये 2 लोग होंगे, छोटे मोटे और भी होंगे, लेकिन 2 स्ट्रॉन्ग लोग बहुत अपनी लाइफ की पूरी पावर लगा करके मनीषा की गृहस्थी को तबाह करने पे लगे हुए हैं। एक तो जगतिया दीदी और एक ये नागिन चपकली पतरसुट्टी जो है, अड़े बाबा, ये जो है ये लगी हुई है गाइस। अब ये मिल चुकी है उधर, क्या नाम है उनका, लुलिया देवी से। ये लुलिया देवी को लगा दिया पीछे। लुलिया देवी को और कोई काम नहीं है, सिर्फ सचिन क्या बोले, मनीषा के पीछे ये भी पड़ी हुई है और मनीषा के साथ लपेट करके पूरे उसके परिवार पे लगी है। कहने को राजपूत है लेकिन तमीज नहीं है बात करने की। बिहार को बदनाम कर रही है ये लुलिया जुलिया पुलिया। तो बिहार में लेडीज के जो बात करने का तरीका, लहजा होता है ना, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर रही है लुलिया। इसका मुंह बंद करना चाहिए लुलिया को। तमीज सीख ले लुलिया जाकर के पहले बात करने की, कि बिहार में भी एक सभ्यता है, एक तरीका है बात करने का। मैं तो ऑलरेडी परेशान हूँ वहां के अश्लील वीडियोस, गाने से। मैं तो देख देख करके मेरा अंदर से ना आत्मा जलता रहता, घिन आती रहती है। लेकिन वो तो चल ही रहा है गाइस। ये दूसरी लुलिया आकर के ना, जो जिस लैंग्वेज में ये बात कर रही है, कहीं से भी ना राजपूत लग रही है, ना शक्ल से राजपूत लग रही है। मैं तो शक्ल को हटा भी दूं कि चलो शक्ल से राजपूत, ब्राह्मण और क्षत्रिय का कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन इसके जो टोन है ना गाइस, निहायत ही घटिया है। राजपूत तो कहीं से नहीं लग रही है, कहीं से भी नहीं लग रही है। तमीज जिसको बात करने के नहीं है, मुंह खुलते ही राजपूत के नाम पे कलंक धब्बा हो गई है। सुनिए आप लोग जाकर के इसके सारे शॉर्ट्स, मैंने इसके कम से कम 10-20 शॉर्ट्स देखे हैं। और चिंता मत कर लुलिया, लुलिया तेरे लुलिया का हाल करेगी यही। लुल्ला निकालेगी, लोला ही पे पड़ी हुई है ना, तेरा लोला खींचेगी ये छिपकली, क्योंकि इस छिपकली का भी रिकॉर्ड तू भी नहीं जानती है। लुल्ली, चैनल चमकाना है तो अपना बिहेवियर ठीक कर। जितना सब्सक्राइबर थे ना, तो अपने तेरे सब्सक्राइबर भी वैसे ही होंगे, तेरे सब्सक्राइबर भी वैसे ही होंगे जो तुझे सुनना चाह रहे हैं, वैसे ही होंगे। तेरे पर्सनालिटी से, तेरे अंदाज से, क्योंकि तेरे अंदाज को सुनने वाले ही लोग होंगे जो तुझे फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो बिहार को ना इतना गंदे लेवल तक मत गिरा। अगर राजपूत है तो राजपूत की कुछ मर्यादा, कुछ शब्द होते हैं, कुछ तरीके होते हैं बात करने के। सारी गंदगी जिसको बोलते हैं ना शूद्र, लगी हुई है छिपकली के साथ ना। छिपकली बताएगी तुझे, जा छिपकली का, तुझे लगता है छिपकली बहुत सही है, बहुत सही है, तुझे नहीं समझ में आ रहा लुली, नहीं समझ में आ रहा कि छिपकली है कैसी। उसका चाचा, ताऊ, फुआ, बुआ, मामा, मामी कोई नहीं था, कोई साथ क्यों नहीं दिया। आज तो बड़ी हमदर्द बनने आई, तो तू कहाँ थी, आ जाती तब। आई है तो इसकी एनिवर्सरी में तो अपना चैनल चमकाने के लिए राज फैमिली के उसमें कंट्रोवर्सी करवा करके घुस गई है लुल्ली, बदतमीज औरत कहीं की। ना शकल से राजपूत लगती है, ना अकल से राजपूत लगती है, ना शब्दों से लगती है। एक से एक गंवार भी है ना बिहार में, एक से एक गंवार भी लोग होंगे ना, बात करने का सलीका फिर भी सही होगा। धन होने से ये नहीं आ जाता, बोलने में जबान सही नहीं हो जाती है। धन है तो तेरे लिए है, संपत्ति है तो तेरे लिए है, तमीज कहाँ से लाएगी। ये अड़े बाबा के पीछे पड़ी है, छिपकली के पीछे आकर के ताड़का गई है, छिपकली को आगे कर दी है, और छिपकली के पीछे ताड़का माँ खड़ी है। कचड़ी, एकदम कचड़ा बुद्धि है। अड़े बाबा के पीछे आ रही है। अड़े बाबा का तो कहानी सुनना, तुम मिली तो है जाकर के जगतिया से। जब जब मनीषा को ट्रोल किया जाता है, जब जब मनीषा को ट्रोल किया जाता है, ये लोग खिचड़ी पका लेते हैं, मनीषा को ट्रोल करने के लिए भिड़ जाते हैं 4 लोग, और तब जगतिया के यहाँ खुशी का माहौल आ जाता है। तब तक उसको गुड न्यूज आने लगती है। उसको कंट्रोवर्सी से 2 दिन पहले ही ये सब या तो अंदाजा हो जाता है, या ये लोग की कानाफूसी हो जाती है, या वैसा होने वाला है। जगतिया को पहले खुशखबरी का अनाउंस करती है अपने ब्लॉग में। जगतिया का भी मैंने अभी देखा था 2-4 दिन पहले, खुशखबरी आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, बात पक्की हो गई है। इतने सारे फेक थंबनेल डाल करके बाद में खबर आता है कि मनीषा की ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई है। या तो इन लोगों के कमाने का तरीका है कि कंट्रोवर्सी करेंगे लोग, पब्लिक को सी बनाएंगे, पब्लिक सी बनती रहेगी, व्यूज बढ़ते रहेंगे और डॉलर छापते रहेंगे। शायद यही है, मुझे तो लग रहा है। तो अगर मनीषा की ट्रोलिंग इधर से कराते हैं, जगतिया को पहले पता होता है कि, और उसके यहाँ खुशी आने वाली हो जाती है। तो गाइस ये सब ये ना मनीषा के खिलाफ है। शर्म आनी चाहिए एक 24 साल की लड़की के लिए, 23 साल 24-25 साल की लड़की के पीछे इतने बूढ़े बूढ़े लोग पड़े हैं। तो उसको उड़ने दो आकाश में, वो स्वच्छंद है, वो शुद्ध विचार की है, जो करती है इतने छोटी उम्र में उसने खुद के दम पे किया, पूरी फैमिली को उठा लिया है, लेके उड़ रही है। खुद तो उड़ी, उसके में जो भी कुछ तो क्वालिटी होगी जो पब्लिक उसको इतना पसंद कर रही है। मेरे जैसा इंसान जो कि मैं किसी के जाकर के जल्दी वो नहीं करती हूँ, मैसेज कमेंट नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं कहीं कमेंट अब कर रही हूँ। मनीषा के लिए भी कमेंट किया, मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। बहुत दिन तक देखने के बाद मैंने मनीषा के
बिहेवियर को, कैरेक्टर को, सारी चीजें सुनने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं मनीषा के फेवर में ही बोलूंगी। अगर मनीषा की कुछ गलती दिखेगी तो गाइस मैं वो भी बोलूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे ये 8 महीनों में, 8-10 महीनों में, नवंबर से मैं उसको देख रही हूँ जब ये आफत सचिन लेके आया था उसके लिए। तो ये सारे मिल करके इससे किस बात की दुश्मनी ना, तुम इतने बूढ़े बूढ़े हो। मैं ये लुलिया आंटी को बोल रही हूँ, जगतिया आंटी को बोल रही हूँ। जगतिया तो आंटी की तरह ही है ना मनीषा के लिए। 42-44 साल की लेडी है, ये 24 साल की है, तो आंटी ही हुई। तो ये आंटी लोग मिल करके छोटे से बच्ची के ऊपर मतलब क्या करना चाहते हैं। आज तक किसी ने कुछ प्रूफ नहीं किया है कि मनीषा गलत है। गलत कर करके लोग घूम रहे हैं, बैठे हुए हैं, डॉलर छाप रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जिसने कुछ नहीं किया उसके पीछे लोग क्या बोलते हैं, कुकुर की तरह लग गए हैं, भौ 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 कर रहे हैं। और ये अरे बाबा, तुम तो बहुत बड़ी वाली है, बहुत बड़ी वाली है। तूने जो किए होंगे ना वो वहां के लोगों को पता होगा। जिस हिसाब की तू लड़की लग रही है ना, जिस तरह के तेरा ये खुराफाती दिमाग घूम रहा है, तू जहां रह रही हो ना वहां के सब लोगों को पता होगा। कोई बोल नहीं रहा, तेरा भंडा किसी दिन फूटेगा, देखना तू, तब सबको पता चलेगा कि ये क्या है। सांपिन कहीं की नागिन। मनीषा के पीछे पड़ने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक लो, तुम लोग सब लोग झांक लो। तुम मरे बाबा, तेरा हाल बहुत बुरा होने वाला है, चिंता मत कर। ये जूलिया को जो लगाई है ना, लुलिया को, वो लुलिया तो का तो ये तुम दोनों का होगा बहुत जल्द, वेट करो। लुली तुम सोच रही हो ना कि इसके पीछे हम सब्सक्राइबर बढ़ा लेंगे। सब्सक्राइबर तो बढ़ जाएंगे, बढ़ा लो, लेकिन तुम्हारा भी ये हंस करेगी। बहुत बड़ी नागिन है, जहां रहती है वहां डसती रहती है। तो गाइज मैं काफी मान के चलिए कि ये सब सुन सुन के ना, ये 2 लोगों का, पहले तो मैं सुन रही थी उस टाइम, लेकिन फिर भी जगतिया को तो बोलूंगी, उसने कुछ भी नहीं बोला, किसी के लिए कुछ नहीं बोला। गलती की लेकिन किसी के लिए कुछ बोला नहीं। लेकिन ये लोग तो मुंह फाड़ फाड़ करके आ रहे हैं मनीषा के लिए, गंद। गाइज आप लोग बिल्कुल कमेंट से इन लोगों का बॉक्स भर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए, ताकि इन लोगों को मुंह छुपा करके रहना पड़े। और फेक आईडी से नहीं, रियल जो आप लोग सब्सक्राइबर हो, व्यूवर्स हो, वो सब आप लोगों में बहुत पावर होती है। अपने पावर का यूज करिए और कमेंट्स बस भरिए और डिसलाइक करिए, सब्सक्रिप्शन अपने हटा लीजिए इन लोगों से। बाय बाय गाइज। बहुत गाइज 2 दिन से मेरा दिमाग बहुत वो चल रहा है, मैं सोच रही बनाऊं वीडियोज, लेकिन कंफ्यूज हो रहा है कि छोड़ो कर रही हूँ मैं। लेकिन आज मैं बैठी, हमने कहा चलो आज बनाती हूँ। बाय गाइज। वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जो लोग नए हो अगर उनको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट तो कीजिएगा। तो सावन में बारिश के मौसम के साथ सबको नमस्ते गाइस। और बारिश का आप लोग एंजॉय करिए। आप लोगों के क्षेत्र में बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस।